वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे लागत निर्धारण के प्रकार, प्रविधियाँ, तकनीकें, जिसको अपना टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। अपन ने देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो आप इसको अपन कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग किसको बोला जाता था? लागत ज्ञात करने की विधियाँ। तो अपन उसको ही पढ़ेंगे, आप लागत ज्ञात करने की विधियाँ। फर्स्ट विधि क्या है? ऐतिहासिक लागत निर्धारण। वस्तु का निर्माण पूर्ण हो जाने पर उस पर किए गए वास्तविक उपयोग की सहायता से उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करना ऐतिहासिक लागत कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु या निर्माण कार्य में पूर्व में कोई कंप्लीट कार्य हो गया और उसके आधार पर अपन नई वस्तु का उत्पादन करेंगे, दोनों में जो तुलना करेंगे तो वो क्या होगी? ऐतिहासिक लागत होगी, हिस्टोरिकल लागत होगी। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो प्रणाली में वस्तु उपकार्य प्रक्रिया की लागत का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही ज्ञात की जाती है, जो कि वास्तविक लागत भी कहते हैं। यानी किसी वस्तु का आपने प्रोडक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया और फिर अपन कॉस्ट ज्ञात करेंगे तो वो कौन सी लागत होगी? ऐतिहासिक लागत होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी प्रमाप लागत लेखांकन। इस प्रणाली के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर प्रमाप उत्पादन के पहले से प्रमाप वे निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन प्रमाप योग के आधार पर प्रमाप लागत ज्ञात कर ली जाती है। वस्तुतः यह लागत जो सामान्य अवस्था में आनी चाहिए, प्रमाप लागत की गणना करके वास्तविक लागत से तुलना की जाती है, अंतर के कारणों की जांच की जाती है, उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये इसका एक चैप्टर है पूरा। इसमें क्या होता है? ये वैज्ञानिक पद्धति भी मानी जाती है। इसमें आपने स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर यानी किसी उद्योग को स्टार्ट करने से पहले आपको अनुमान, मोटा मोटा अनुमान लगाना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो, 1000 कुर्सी आपको बनानी है, तो 1000 कुर्सियों की आपको एस्टिमेट अनुमानित लागत आपने, जैसे 50 रुपये का मटेरियल आएगा, 50 रुपये का मटेरियल आएगा, 50 रुपये की मजदूरी लगेगी और 50 रुपये के सारी करके 200 रुपये की कुर्सी पड़ेगी प्लास्टिक की छोटी वाली। तो आप ये अनुमान लगा लिया। जबकि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद आपको 250 की पड़ी या 190 की पड़ी, जो भी पड़ेगी, इन दोनों की आपकी तुलना करेंगे आप, और तुलना करके वास्तविक कारण का पता, अगर कम लगाया है तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा कॉस्ट आपके अनुमान से ज़्यादा पड़ गई तो फिर आप उस कारणों का पता लगाएंगे और डिसीजन लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद है सीमांत लागत। दोनों अच्छे चैप्टर हैं। ये भी सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये बहुत अच्छा है। ये डिसीजन लेने के, कॉस्ट अकाउंटिंग के हर टॉपिक में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग मिल जाएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत समस्त लागत को स्थिर और परिवर्तनशील व्यय के रूप में बांट दिया जाता है। यानी जो कॉस्ट होती है उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो फिक्स व्यय और एक वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल यानी परिवर्तनशील और स्थिर व्यय। किसी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वृद्धि या कमी के कुल लागत में जो वृद्धि होती है वो सीमांत लागत कहलाती है। परिवर्तनशील पर व्यय किया जाता है। यानी कि किसी जब आपने 100 कुर्सियाँ बनाई, उसकी 1000 लागत है, एक कुर्सी और बनाएंगे यानी 101 कुर्सी बनाने पे कितनी लागत होगी? जैसे 1020 होगी। तो जो एडिशनल एक कुर्सी पर 20 रुपये की लागत पर, ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे अपन सीमांत लागत में देखेंगे, जो कि एक यूनिट है पूरी, और इस यूनिट से अपन को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये सीमांत लागत। तो अभी शॉर्ट में अपन देख लेते हैं टेक्निक कौन सी है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। फोर्थ है प्रत्यक्ष लागत मेथड यानी डायरेक्ट कॉस्टिंग। उत्पादन क्रियाओं, विधियों और उत्पादों की लागतों में केवल प्रत्यक्ष व्यय को सम्मिलित किया जाता है। जो डायरेक्ट व्यय अपन ने अभी देखेंगे आगे वीडियो में, डायरेक्ट प्रत्यक्ष व्यय वो व्यय होते हैं जो उस अनुसंधान, उस प्रोडक्ट, उस उत्पाद के अंदर से संबंधित होते हैं, तो वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाते में ले जाना प्रत्यक्ष परिव्यांकन, व्ययांकन और प्रत्यक्ष लागत निर्धारण का कहलाता है। प्रणाली सीमांत लागत निर्धारण से बाद में भिन्न है। इसमें स्थिर लागतों को भी कुल परिवर्तन लागत में माना जाता है। सीमांत लागत में क्या कहा जाता? फिक्स जो कॉस्ट होती है उनको ध्यान में नहीं रखा जाता था, वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागतों को ही ध्यान में रखा जाता था। इसमें क्या करेंगे अपन? स्थिर लागतों को भी अपन ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रत्यक्ष लागत निर्धारण होगी यानी डायरेक्ट कॉस्टिंग होगी। अवशोषण लागत निर्धारण, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें संपूर्ण परिव्यांकन, टोटल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें लागत
प्रणाली में लागत ज्ञात करने स्थिर परिवर्तनशील प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी आपको वेरिएबल, फिक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सभी लागतों को शामिल किया जाता है। तो ये होती है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक रूप लागत निर्धारण, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसमें एक उद्योग में सभी संस्थाएं एक ही लागत विधि का प्रयोग करती हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नाम से यानी कि जितनी भी संस्थाएं हैं एक उद्योग में लगे, अलग अलग हेड होते हैं एक उद्योग में, एक ही लागत विधि का प्रयोग करती हैं। इसमें कोई लागत निर्धारण की अलग विधि नहीं है, इसमें लागतों की तुलना विधि सीधे हो जाती है। यानी कि एक मॉल है, एक बड़ी फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल रूप में समझे, एक बड़ी फैक्ट्री है, इसमें अलग अलग शर्ट्स भी बनाते हैं, पैंट्स बनाते हैं, इधर कोट बनाते हैं, इधर अलग आइटम बनाते हैं कपड़े का। लागत ज्ञात करने की ये भी सेम मेथड्स यूज करती हैं, ये भी सेम पढ़ती हैं, ये भी सेम करती हैं। तो अपन जो तुलना करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो इस मेथड का उपयोग करेंगे। और लास्ट में देखेंगे अपन भारत में लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। जब लागत लेके रखे जाते हैं तो कुछ AS देते रहे हैं यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपन रख सकते हैं। जो यानी जो अकाउंट्स रखेंगे कॉस्ट अकाउंट्स रखने के लेके ऐसे नहीं है कि अपने तरफ से निर्धारित कर दे, कॉस्ट शीट अपनी तरफ से बना दे। कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट, प्रोडक्शन अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेखा मानक द्वारा तय होती हैं, जो कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। और उसके आधार पर अपन को लेके रखने होते हैं, जो कि CAS यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 24 तक दिए हुए हैं, जो अपन को बुक्स में देख सकते हैं। ये देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर या जूनियर अकाउंटेंट में अधिकतर पूछे जाते हैं, पर वो कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित है, तो अभी इस बारे में अपन कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अपन BCom पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के आधार पर चलेंगे। तो अगर पूछा जाए तो जो लेखे रखे जाते हैं अकाउंटिंग के वो स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, जो 1 से लेकर 24 तक हैं, उसके आधार पर रखे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपने लास्ट 3 वीडियो में अपन ने देखा है, फर्स्ट में तो आपने इंट्रोडक्शन देखा है, विकास कहाँ से हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का, कैसे हुआ, उसके बाद क्या मेथड है, क्या विशेषता है, क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ अपन ने इसमें देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी लागत के तत्व मीन्स होता है लागत किन किन से मिलकर बनी होती हैं। इस वीडियो इतना ही। थैंक यू।